आप सभी का हमारे YouTube चैनल जंक्शन ऑफ ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग C++ में एक्सप्रेशंस को कैसे बनाते हैं और कैसे इवेलुएट करते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि कौन कौन से ऑपरेटर किस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग मैथ्स में एडिशन का काम करते हैं और C++ में भी एडिशन का काम करना है, तो इसके लिए प्लस ऑपरेटर है। अगर हमको सब्सट्रैक्शन का काम करना है तो माइनस, अगर मल्टीप्लिकेशन का काम करना है तो इनटू, और इसी तरीके से डिवाइड का काम करना है तो इसके लिए हम लोग फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ एक्सप्रेशंस लिखा हूँ जो कि मैथ्स में दिया हुआ है। अब इनको कन्वर्ट करेंगे हम लोग C++ के एक्सप्रेशन में। सपोज़ मैथ्स में अगर हम लोगों को ये एक्सप्रेशन लिखना है x = a + b, तो C++ में भी हमारा x = a + b ही होगा। इसी तरीके से मैथ्स में x = a - b, C++ में x = a - b ही होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग मैथ्स में x = ab लिख रहे हैं तो हम लोगों को C++ में x = a स्टेरिस का साइन माने इनटू के लिए हम लोग स्टार को यूज़ करते हैं, देन हमें b लिखना होगा। इसी तरीके से मैथ्स में x = a² है तो C++ में x = a × a लिखना होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग मैथ्स में a⁴n लिख रहे हैं तो C++ में एक फंक्शन यूज़ करना होगा जिसे हम लोग पाव फंक्शन बोलते हैं पावर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग का बेस होगा पहला, और उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पावर। तो अगर हम लोग x = a⁴n लिखना है तो C++ में x = पाव ब्रैकेट a, n लिखना होगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी पाव फंक्शन यूज़ होगा तो हम लोगों को अपने प्रोग्राम में math.h इंक्लूड करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम लोगों को x = a⁴n अगर हम लोग मैथ्स में यूज़ कर रहे हैं तो C++ में हमें लिखना पड़ेगा x = पाव, देन फिर पाव a, n, देन m। ये कैसे इवेलुएट होगा? सबसे पहले अंदर वाला जो हमारा ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है पाव, वो इवेलुएट होगा। ये कैलकुलेट करेगा a⁴n, और a⁴n का जो वैल्यू आ जाएगा, देन सेकंड हमारा आउटर पाव जो है वो a⁴n⁴m कैलकुलेट करेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग मैथ्स में x = √2 लिख रहे हैं तो हम लोगों को C++ में x = sqrt, देन 2 लिखना होगा। तो sqrt भी एक हमारा maths.h में दिया हुआ एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से x = a + b / c, अगर इसे इवेलुएट करना है, इस एक्सप्रेशन को C++ में लिखना है तो इसके लिए हम लोगों को करना होगा x = a + b, ध्यान रखना हम लोगों को ब्रैकेट देना होगा। तो C++ में जिस काम को इवेलुएशन का काम को पहले करना है उसके आगे हम लोग क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट, देन डिवाइड। तो सबसे पहले a + b एडिशन होगा, देन c से डिवाइड होगा। तो इसी तरीके से हम लोग x = c / a + b + ab, अगर इस तरीके से मैथ्स में लिखे हैं तो इसी चीज़ को अगर हम लोगों को C++ में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे c / a + b। चूँकि a + b को पहले जोड़ना फिर c से डिवाइड करना है, इसलिए C++ में a + b के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ब्रैकेट, देन प्लस a × b है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, a × b। अगर हम लोग मैथ्स में ab = ये फार्मूला लिखना है तो इसको अगर हम लोग C++ में लिखेंगे तो वो इस प्रकार से होगा, ab = स्क्वायर रूट, देन हम लोग देख रहे हैं इन दोनों को माइनस करके स्क्वायर देना है, इसलिए पाव x2 - x1, 2 प्लस पाव y2 - y1, 2। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं अगर मैथ्स के एक्सप्रेशन को हम लोग C++ में कैसे लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्क्वायर रूट और पाव फंक्शन यूज़ करने के लिए हम लोग को math.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी होगा हमारे प्रोग्राम में। अब जैसे कि हम लोगों ने एक्सप्रेशंस को लिखना जान गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसे इवेलुएट कैसे करना है किसी भी एक्सप्रेशन को, वो देखेंगे। तो इवेलुएशन करने से पहले कुछ रूल्स को याद रखना है हम लोगों को कि ऑपरेशन बिटवीन इंटीजर एंड इंटीजर गिव्स द रिजल्ट एज इंटीजर। अगर कोई भी ऑपरेशन इंटीजर और इंटीजर के बीच होगा तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, हमारा इंटीजर आएगा। सपोज अगर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर a जो हमारा वेरिएबल है,
ए हमारा अगर इंटीजर होगा या फ्लॉट होगा, दोनों में से कोई भी हो, ए या तो इंटीजर होगा या तो फ्लॉट होगा। ऐसे में अगर हम लोग इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर कर रहे हैं 5 डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोग जान रहे हैं इस रूल के अकॉर्डिंग 5 डिवाइडेड बाई 2 ये इवेलुएट होना चाहिए 2.5, लेकिन रूल कहता है कि इंटीजर डिवाइडेड बाय माने इंटीजर और इंटीजर के बीच में जो भी ऑपरेशन होगा रिजल्ट इंटीजर आएगा, इसलिए यहाँ पर जो इवेलुएट होकर जो रिजल्ट आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 का ओनली 2 होगा, 0.5 यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसी तरीके से a इक्वल्स टू 4/9 का जो रिजल्ट आएगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि 4/9 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर रिजल्ट इंटीजर होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे ही हट जाएगा, तो हमारा रिजल्ट a का क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से कोई भी ऑपरेशन इंटीजर और फ्लॉट के बीच में होगा तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, फ्लॉट आता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर a हमारा क्या रहेगा, फ्लोटिंग वेरिएबल है। फ्लोटिंग वेरिएबल कहने के बाद जो भी हम मेमोरी लोकेशन लिए हैं a नाम से, उसमें रियल वैल्यूज़ डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यूज़ स्टोर हो सकते हैं। तो अगर a इक्वल्स टू 5/2.0 हम लोग लिखा है या a इक्वल्स टू 5.0/2, माने इंटीजर और फ्लॉट के बीच ऑपरेशन हो रहा है, तो इधर से इवेलुएट होकर जो रिजल्ट आएगा वो हमारा 2.5 होगा, और ये 2.5 a में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ चूँकि हमारा a क्या है, फ्लोटिंग है, तो इसलिए हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.5, क्योंकि रियल नंबर a स्टोर कर सकता है। लेकिन कभी कल a अगर मान लेते हैं इंटीजर होगा, ये जो a है वो कौन सा वेरिएबल, इंटीजर, वो केवल होल्ड कर सकता है इंटीजर वैल्यूज़ को। तो ऐसे में अगर हम लोग यहाँ पर रिज़ल्ट हमारा फ्लॉट में भी आएगा, क्योंकि इंटीजर और फ्लॉट के बीच जो भी इवैल्यूएशन होगा, कोई भी ऑपरेशन होगा, तो रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा, फ्लॉट आएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 5 डिवाइडेड बाई 2.0 का रिजल्ट 2.5 आएगा, लेकिन ये स्टोर होगा हमारा a में, लेकिन हमारा a जो है इंटीजर वेरिएबल है, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट हमारा हट जाएगा, केवल 2 ही स्टोर हो पाएगा। इसलिए अगर हमारा a इंटीजर है तो इधर से इंटीजर वैल्यू रिजल्ट आने के बावजूद भी हमारा a का वैल्यू 2.5 ना होकर क्या होगा, 2, क्योंकि a हमारा क्या है, इंटीजर वेरिएबल। साथ ही साथ हम लोगों को याद रखना होगा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, माने कौन सा ऑपरेटर हमारा पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पोस्ट पहले होता है, फिर प्री, फिर साइज ऑफ, फिर नॉट, फिर इनटू, डिवाइड, रिमाइंडर के लिए मॉडुलस, फिर प्लस और माइनस इवेलुएट होता है, फिर कंपैरिजंस का काम होता है, फिर इसके बाद जाके हमारा इक्वल, एंड और कंडीशनल ऑपरेटर, फिर इक्वल, देन कॉमा ऑपरेटर एग्जीक्यूट करता है। ये ऑर्डर हमारा है ऑपरेटर्स का। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा काम पहले होगा। जैसे मैथ्स में हम लोग बोर्डमास नियम को फॉलो करते हैं, इसी तरह से अगर C++ में ये ऑर्डर को हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारा इवैल्यूएशन का काम होगा। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसके आंसर्स भी यहाँ पर है। तो इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस, 3 एक्सप्रेशंस दिए हैं, इसको इवेलुएट करना है। सपोज a b c इज़ एन इंटीजर वेरिएबल, मान लीजिए a b और c जो है हमारा क्या है, इंटीजर वेरिएबल है। देन a का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया हुआ है, b का वैल्यू 5 दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है, c का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इफ़ c इक्वल्स टू a प्लस 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 a प्लस 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 a प्लस a प्लस प्लस, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पोस्ट और प्री ऑपरेटर दिया हुआ है। तो पोस्ट और प्री आपके एक्सप्रेशन में जब भी आएगा तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई भी पोस्ट फिक्स या पोस्ट ऑपरेटर हमारा आएगा वो यूज़ होता है यूज़ देन चेंज, इस रूल के अकॉर्डिंग यूज़ देन चेंज। पहले आपको क्या करना है, इसको यूज़ कर लेना है, देन चेंज करना है। ये पोस्ट के लिए होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का पहला जो क्वेश्चन है इसमें एक पोस्ट आया है, देखिए यहाँ पर a प्लस प्लस, बाद में आया है प्लस प्लस, इसलिए पोस्ट ऑपरेटर हो गया, और यहाँ पर फिर a प्लस प्लस बाद में आया है। तो यहाँ पर जब भी इवैल्यूएशन का काम होगा पहले यूज़ कर लेना है, देन चेंज करना है। और प्री का जो रूल है वो कहता है कि चेंज देन यूज़, मैंने सबसे पहले अगर प्री इवैल्यूएट हो रहा है तो पहले चेंज करना होगा, फिर यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, तो इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस होगा इसमें
पहले चेंज होगा, जैसे कि ए प्लस प्लस ए है तो प्लस प्लस ए कहने का मतलब 10 में एक ऐड हो जाएगा तो 11 आएगा। अब इसके बाद फिर प्लस प्लस ए है तो 11 से फिर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू बढ़ के 12 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जान रहे ये 12 हर जगह यूज़ होगा। तो यहाँ पोस्ट तो कहता है हमारा पहले यूज करो फिर बाद में, तो पहले यूज़ करेंगे तो अभी तो ए का वैल्यू 12 हो चुका है तो यहाँ 12, देन यहाँ पर भी 12, देन 12, देन 12, यहाँ 12 12 यूज़ हो जाएगा और यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा 48। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है सी इक्वल्स टू ए प्लस 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 ए प्लस 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 माइनस माइनस ए। तो यहाँ पर हम लोग प्री को खोजते हैं पहले। तो यहाँ देखिए एक प्री यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ 10 से क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट 11 यहाँ पे होगा। अब 11 तो हो गया, लेकिन यहाँ हमारा प्री डिक्रीमेंट दिया हुआ है तो 10 से 11 तो हुआ लेकिन फिर से एक कम हो गया तो 10 हो गया। अब ये 10 हर जगह यूज़ होगा तो यहाँ 10 10 10 और 10, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा यहाँ पर 40 होगा। इसी तरीके से हमारा अगर c इक्वल्स टू बी बाई ए है तो b का वैल्यू हम लोग देख पा रहे हैं 5 है और a का वैल्यू हमारा 10 है। और जैसा कि रूल हम लोगों ने पहला देखा था, इंटीजर और इंटीजर के बीच कोई भी ऑपरेशन होगा रिजल्ट इंटीजर होता है। तो 5 डिवाइडेड बाई 10 रिजल्ट आना चाहिए 0.5, लेकिन हम लोग जान रहे हैं इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर रिजल्ट भी इंटीजर होना चाहिए। तो हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देंगे तो केवल हमारा क्या होगा 0.5 में से केवल क्या बचेगा 0 बचेगा। तो c में क्या वैल्यू स्टोर होगा 0। तो इस तरीके से ये हमारा सेकेंड डे का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो ओवरव्यू ऑफ C++ से ही होगा जो कि हम लोग अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।